संसद में चला था, अमित शाह का बयान चला था और अमित शाह कहते उसमें दिखाई दे रहे थे कि युवा सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर से आते राजकुमार रोत। हाँ, राजकुमार रोत युवा होते हुए भी कांग्रेस की थ्योरी को समर्थन करते हैं और कांग्रेस को समर्थन करते हैं, जो कि वोट की लालच में करते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने 75 सालों में या इससे पहले जो बीजेपी का राज है उससे पहले सालों में कांग्रेस ने विकास नहीं किया बांसवाड़ा डूंगरपुर, या फिर ऑल इंडिया की बात करें? अमित शाह जी ने एक बात ये भी बोली कि आज राजकुमार रोत हैं जो सांसद बने हैं, अगर सांसद नहीं बनते तो ये भी नक्सली होकर और सरेंडर हो जाते। ये अमित शाह का बयान है। तो क्या आपने कभी, आप भी आदिवासियों के बीच में रहे, दिलवाड़ा लोकिया के शायद रहने वाला है, तो आपके आसपास कोई ऐसे आदिवासी मिले आपको जो नक्सली या किसी ने हथियार उठाए, कभी सुना? तो फिर नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आज हमारे साथ में वो शख्सियत है जो शायद ही हमारे चैनल पर पहले देखने को मिले होंगे। हमारे साथ में है बांसवाड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी, जिनके ऊपर एक दोहा बोलना चाह रहा हूं मैं। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न कोसी तल करे आपू शीतल होए। ये इतना मीठे बोलते हैं। इसी दोहे के साथ में आपका गायरी जी पहले तो हमारे चैनल में पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। आपने धन्यवाद, आपका आभारी हूँ मैं आपनो कि आप गांव थकी उठीने आपकी एक भारत की आवाज चैनल चला रहे हो और जनता की दुख दर्द को आप पहुंचा रहे हो और जनता को जगा रहे हो। इसके लिए आपका चैनल का और आपका आभारी हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ में सवालों की बौछार करते हैं। कुछ सवाल इनकी जिंदगी के बारे में होने वाले हैं, कुछ सवाल पार्टी से रिलेटेड और कुछ सवाल तंज से भरे भी होने वाले हैं। तो चलिए इंटरव्यू को शुरू करते हैं। पहले तो बताइए साहब, बांसवाड़ा जिले में भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? साहब, बांसवाड़ा जिले में भाजपा संगठन मजबूत है, पहले भी था और आगे भी बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। हर कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है। हर कार्यकर्ता अपने इस मोदी जी के विकास को, मुख्यमंत्री जी के विकास को आम जनता तक पहुंचाड़ी रही है ना। अच्छो भाजपा, मजबूत भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा नारो है मारो। अच्छा, वागड़ क्षेत्र में आदिवासी समाज के विकास के लिए भाजपा की क्या योजना है? साहब, आप तो मेरे परिवार ना सदस्य हो। आप इस चैनल ने मारे पे प्रश्न पूछी रहा हो, अपनो प्रश्न बहुत अच्छो है। मैं आपने एक बात बताड़ो कि सबसे पहले आदिवासी समाज का विकास अगर किसी ने नाम और मन में भाव आ गया तो है बीजेपी। आपने चैनल ने मार्फत में आपने निवेदन भी करी रही हो। भैरव सिंह जी शेखावत राजपूत थे। ये ट्राइबल एरिया में जटला अपना सरपंच बनी रहा है। इस सरपंच अध्यक्ष पद अगर किन्होंने दिया है तो उनका नाम है भैरव सिंह शेखावत साहब। बीजो आपने एक नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। 3 से 8 में जेटला घना जे टीचर आज बनिया मारा साथी है, गुरुजी मारा कॉलेज ना भी घना साथी है, ई 0% माते भी पास थिया, ई भी मास्टर बनी गया। એટલે ભાજપાનો તો ઇતિહાસ જ વિકાસનો है। आपे मोदी जी ने देखी खबर, पहले मारा काको सरपंच तो एक मोगजी કરીને, मतलब हमारा काका बाबम तो 8 मेंबर था ना, 8 इंदिरा आवास ಆಗ್ತಾ था। एना टाइम में इंदिरा आवास कहता कटला। अच्छा, 8 मेंबर था, 8 इंदिरा आवास ते एक एक मेंबर वाटी लेता कोरम में बेनी। आज एक एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास 300 300 400 400 આવી રહ્યા है। 1.5 लाख ने लगभग આવી રહ્યા है। देखो कुछ काम 1.5 लाख अगर सरकार वाले 1.5 अपन लगाड़ तो अपनी अच्छी सत बनी सके। એટલે વિકાસનો જે મોદીજીનું જે વિઝન है, आपने खबर है स्वच्छता में 12 में शौचालय निर्माण प्रधानमंत्री जी बढ़िया शौचालय ने इन मन में देखो, थिंकिंग देखो प्रधानमंत्री जी ने 12,000 में कहीं थी जाएगा। 12,000 में, पर 12,000 पेलो आदमी लगा रहे तो आपड़ी बोन बेटी मान लो डिलीवरी में वेरी वेगा या बीमार वेगा बाहर जाएगा तो बहुत। એટલે विकास ने बारे में तो बीजेपी ने कोई मुकाबलो नहीं है। नहीं कर सकते। गरीब का विकास कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करी सके। जिले में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? बेरोजगारी या सड़क, पानी या कुछ और? देखो, बेरोजगार तो जनसंख्या बढ़ेगी उसके अनुसार कुछ बेरोजगार मिलता है। आपको बेरोजगार
कमी करने के लिए अभी आज तक एक आपने कैलेंडर देखा होगा मुख्यमंत्री का, 1 लाख रोजगार दे दिए। अब समय कितना हुआ, 2.5 साल हुआ है। हम्म। आप कलेक्टर साहब से भी ले सकते हो। और हर साल जितना रोजगार कांग्रेस राज शासन में जब भी बेरोजगारों को नहीं दिया, अभी अपनी सरकार बेरोजगारों को रोजगार में दे रही है। और आप एक बार बात होनी तमें કે તમને ખબર है कि जो कि पहले बैंक में लोन लेवा जाता या बैंक में कई खातो खोलवा जाता था गारंटर जुटતું, પણ लोग बेरोजगारों लोन आलवा बदले मोदी जी खुद गारंटी की नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी ने। अच्छा। ये बात खरी। तम बैंक में खातो खोलवा जाता पहले मारो खातु वेतु तो તમારું ખાતું ખોલાતો, આપણ બે પડોશી પાછો મો ગારंटर પડતો હતો। આજે ઈ આપણે હટાવી દીધું। સર આદમી આપણે તમે દેખજો કવળ આપણે ગામોમાં જો તમે ઈ મિત્ર માથે અંગૂઠા લઈને બોને ઉભી રહી। ठीक है, पेंशन મળે, કિસાનોને કિસાન ક્રેડિટ પૈસા મળે, तो ये सब ने खाता खोलाई रही जी। अच्छा, बांसवाड़ा में युवाओं को रोजगार के लिए भाजपा क्या कर रही है? देखो, भाजपा हमेशा रोजगार देने का काम कर रही है। मैंने आपको आभार कही हो, अभी पुलिस की भर्ती हुई, आप 2 साल बनाम 5 साल का जो भर्तियों में आप ग्राफ निकालो। मैं नहीं कह रही हूँ, कह रही हो सही कह रही हो, मैं भी झूठ हो सकता, पर आप उसका ग्राफ तो निकालो, आप उनका देखो, रेशो देखो। इन्होंने केवल संविदा करके, अभी आपको पता है हर प्रकार से नियुक्तियां मिली है। अभी मोदी जी अजमेर पधारे थे, तब आप शायद पधारे कि नहीं पधारे, कितने लोगों को एक वो दिया है, क्या दिया? जो नियुक्तियां दी है ना बेरोजगारों को। अच्छा। तो ये लोगों को रोजगार तो बीजेपी ही दे रही है और बीजेपी ही देगी आगे भी। अच्छा, जिले में भाजपा और आपकी विपक्ष है जो कांग्रेस है और बाप पार्टी नई पार्टी, उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? साहब आबार अमित साहजावे एक भाषण करी हुए लोकसभा में आप होनी होगा कि 60 साल तक ते कांग्रेस तो राज रही, ठीक है, आदिवासी नामनो डंको पीटियो पर विकास नहीं करियो, ठीक है। मैं आपने पहले कही बार भैरव सिंह जी आए अध्यक्ष पद लिया, वसुंधरा जी माइनस वाला ने भी पहले आलियू, इन्हें कहीं आलियू नहीं, केवल गरीब को हाथ हमारे साथ है और उनका गला दबाए रखा गरीब का, इन्हें तो कहीं करियो नहीं। जे करेगा बीजेपी करेगा। आप कई विपक्ष नहीं बीजी पार्टी नाम लीधो, देखो बीजी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टोस नहीं है, मैनिफेस्टोस नहीं है, इन्होंने कोई घोषणाश नहीं है, इन्होंने कोई विजन नहीं है, इन्होंने है कि झूठ बोलो न जोर थकी बोलो, हूँ है इन्होंने झूठ। पहले एक बीटीपी बनी थी, बीटीपी में एक तो तमार सबने मार्फत चैनल मार्फत तम मोकलजू कि बीटीपी में एक मैनिफेस्टो तो कि एक आदमी एक वाला लड़े, ई तमे भी वास्यु है, मु भी आपणे अहीं 5% आरक्षण में आવું ગાર્યું, ते एक आदमी एक वाला लड़े, એને 3 लाख तनखा મળે, 3-4 लाख એને पेंशन મળવા મળી જાય, તે ई आदमी एक वाला लड़े एम करी घोषणा पत्र बनाव्યું बीटीनो, पत એને खबर पड़ी कि जे ठेकेदार था એને खबर पड़ी कि अगर आज मैनिफेस्टो रहे तो हमारी दुकान सलताई जाती, એને बाप बनावी दीदी। अच्छा, देखो એને बाप हती बनावी, क्योंकि जे घोषणा है कि एक व्यक्ति को एक बार मौका दो, तो तुम 2 बार 3 बार क्यों आ रहे हो? એટલે ઈ એને કઈ નહીં, થોડા દાડે બાદ ઈતે એમે સમાપ્ત થઈ ગઈ, કાંઈ જ નહીં है। હું તમને આજે કહી રહ્યો, આગાડી કઈ વિઝન નહીં है ને આગાડી देखो कोई आदमी एम के वो समाज नो भलो बे थकी थाय, खत तक था। मैं भी आरक्षित समाज में हूं, आपको कह रहा हूं, समाज का भला 2 चीजें से हो सकता है, शिक्षा और संस्कार। एजुकेशन में आज हम एजुकेशन में कहा जा रहे हैं, आज बेरोजगार युवाओं को हम बरगला रहे, जंगल हमारो, जमीन हमारो, पानी हमारो, पानी एनंद बाग मारबा पाड़े, पानी पानी में बाबो पड़े, पाड़े ने पाड़े क्या बात है कि हूँ था दे कड़ी है तुम्हारे, कड़ी तो काटो के और बनावी हो, बनावी नहीं बनावी हो, सेल के और बनावी हो, तुम्हारे ससमा नो गिलास के और बनावी हो, तुम्हारा बुशर्ट नो बटन के और बनावी, सबकी जरूरत है। हमारी समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 2 बातों से जा सकते हैं, शिक्षा और संस्कार। आपने एक बात करी जो संसद में चला था, अमित शाह का बयान चला था, और अमित शाह कहते उसमें दिखाई दे रहे थे कि युवा सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर से आते राजकुमार रोत, हाँ, राजकुमार रोत युवा होते हुए भी कांग्रेस की थ्योरी को समर्थन करते हैं और कांग्रेस को समर्थन करते हैं जो कि वोट की लालच में करते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने
75 सालों में या इससे पहले जो बीजेपी का राज है उससे पहले सालों में कांग्रेस ने विकास नहीं किया? बांसवाड़ा डूंगरपुर या फिर ऑल इंडिया की बात करें तो नकारा देखो, जा सकता है उसको? जितना विकास करना था हम्म। उतना नहीं किया। जितना डेवलपमेंट हमारी समाज को, हमारे एरिया को देना था उतना विकास नहीं हुआ। विकास की कई परिभाषा है। विकास संस्कारों से होता है, विकास शिक्षा से होता है, विकास स्वास्थ्य से होता है। स्वास्थ्य में आप एक बात बताओ, देश में प्रधानमंत्री जी बनने के बाद में कितनी मेडिकल कॉलेज खोले, आपने देखा उसको? आपने कभी इसका अध्ययन किया? नहीं। आप अध्ययन करना। मैं बोल रहा हूं, मैं पूंजीलाल गारी झूठ बोल सकता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा विजन क्या है? मेरा विजन, मैं जिंदा रहूं तब तक व्यक्ति मेरे को संभाले, पर मेरे मरने के बाद भी कि आदमी तो सही था, झूठ नहीं बोल रहा था बात से। आप उस मेडिकल कॉलेजों पे जाइए, स्वास्थ्य तक का मोदी जी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बनेंगे। बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज बन रही है, आप तो शायद कभी पधारे होंगे। मैं गया 100-150 पर 100 खाना ऊपर सोरा अपना पण ही है, MBBS कर लिए बराबर। कभी बांसवाड़ा में कभी सोचा था? ये नरेंद्र मोदी का विजन देखो, एक छोटे से जिले में मेडिकल कॉलेज बन रही। अब देखिए वहां पर अमित शाह जी ने एक बात ये भी बोली कि आज राजकुमार रोत हैं जो सांसद बने हैं, अगर सांसद नहीं बनते तो ये भी नक्सली होकर और सरेंडर हो जाते। ये अमित शाह का बयान है। तो क्या आपने कभी, आप भी आदिवासियों के बीच में रहे, दिलवाड़ा लोकिया के शायद रहने वाला है, तो आपके आसपास कोई ऐसे आदिवासी मिले आपको जो नक्सली या किसी ने हथियार उठाए? कभी सुना? तो फिर मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर बता दूं, वो आप इसको तोड़ मरोड़ रहे। वो उनको जो बोला के, वो बोला कि गलत दिशा में जाते। तो बाकी आदिवासी जो समाज है ना, कभी एक बात बताऊं, राम से पहले रामायण किसने लिखी? आप उस संत का नाम जानते हो? वाल्मीकि। हाँ। राम को 1000 साल तक तपस्या करके वहां जाना पड़ा। और मेरी माँ का क्या नाम है? क्या नाम है? शबरी। शबरी देवी। आपको पता है कि अंग्रेजों से लड़ी हमारी बहन डूंगरपुर की कालीबाई। आप समझ रहे हो? शिक्षा की अलग जगह कालीबाई। आपको ये पता है गोविंद गुरु मानगढ़ धाम पे 1500 आदिवासी भाई शहीद हुए? गोविंद गुरु। मामा बालेश्वर दयाल का नाम सुना? मामा बालेश्वर दयाल में भक्ति जम है। आदिवासी से बड़ा सनातनी समाज कोई भी नहीं है। धर्म की रक्षा तक अगर रक्षा करने का कोई समाज है, आपको पता है महाराणा प्रताप के साथ भाला खनकने वाला, वो भाला किसका था पता है? राणा पुंजा भील। इसलिए वो उसका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो उनका कहना लेकिन उनका तो ये कहना है कि अगर राजकुमार रोज सांसद नहीं होते तो वो भी सरेंडर हो जाते। क्या कहते? नहीं, तो क्या ये आदिवासी? नहीं 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 नहीं, वो उसको पूरा पढ़ना। आप उसको पूरा पढ़ा नहीं। आप उसके उनको कहना कि वो गलत दिशा पे होते। तो पूरा समाज है वो गलत है? नहीं, समाज किसने कहा गलत है? समाज तो मैंने कहा नहीं। इस धर्म रक्षा करने वाला कोई समाज है इस देश में तो हमारा जनजाति समाज है। मैंने कहा ना, आपने कभी ये गीत नहीं सुना होगा, मैं आपको गीत गा के बताऊं। हाँ, तो बता दो। आपने पता हमारी शादियां होती थी पहले गाँव में, ठीक है? तो हमारे गौतमेश्वर है, अरनोद के पास महादेव है, ठीक है? तो गीत गाते थे। हमारे समाज के लोग शादी करने के बाद में जोड़े से वहां दर्शन करने चल के जाते थे। ये भी अपने गाँव में लूसो बनावी बांधी ने, ठीक है? लूसन बनाता मरसनो कांदा ने आटाना ने मलाई तेल सोपड़ी ने डोड़ियो तेल नो, ठीक है? तो मारे वाड़ा में गौतम जी तीरथ जाई रे जाए, मारे वाड़ा में गौतम जी तीरथ जाई रे जाए, मारे हानि बाधा लियो तीरथ जाई रे जाए, मारे जुड़नारा बाधा है तीरथ जाई रे जाए, मारे वाड़ा में भो भलियो तीरथ जाई रे जाए। तो गौतमेश्वर महादेव की उपासक की थी। हमारी समाज तो महादेव की उपासक है। ये सब देखो इसमें ये भी है कि राजकुमार रोत ने जो सवाल उठाया, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, तो उसमें राजकुमार रोत कहते दिखाई दे रहे नक्सली लोग हैं जिनको, आदिवासी नक्सली हैं जो छत्तीसगढ़ में, तो वो हथियार उठाने के लिए मजबूर क्यों है? और उनको अगर हथियार आ भी रहा है तो उनके तो खाने के वांदे पड़ रहे, तो वो हथियार ला के दे कौन रहा है? देखो, उन तक सरकार जड़ तक क्यों नहीं पहुंचती? आपको फिर बता दो, ये नरेंद्र मोदी जी का युग है, ये अमित शाह साहब का युग है। आप पहले के नक्सलवाद में, आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा आपके बाल्यावस्था में, पहले के नक्सलवाद में अब के नक्सलवाद में आप देखना, नक्सलवादी भी लोग थे किसी जमाने में। आप कह रहे हो वो भी धर्म के रास्ते पे आकर देश पे
आ रहे हैं। आज कोई नक्सलवाद रहा ही नहीं। नहीं, आप थोड़ा सोचिए, इसके बारे में सोचिए कि जैसे कि वो लोग हथियार तो उठा रहे हैं, ठीक है, वो सेना के साथ लड़ भी रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अब लेकिन कोई नहीं लड़ उनको रहा है। हथियार दे कौन रहा है, सप्लाई कहाँ से हो रहा है? वो लोग तो वो सब पहाड़ी में अमित शाह साहब को और मोदी जी का देखने का है। और अभी अभी कोई नक्सलवाद रहा ही नहीं। रहा है। वो इधर नहीं, बहुत कम हो गया वो। आप देखो ना, आप सर्च हाँ, करो। मैं कह रहा हूँ आपको, आप सर्च करिए। क्योंकि जानकारी के अभाव में अपन कह दे किसी को कि ये वहां ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। अब सब मैं आपको बताऊं, मैं 4 धाम की यात्रा गया था। वहां लोग कहते थे कि यार यहाँ, वहां एक रास्ते में आप गंगोत्री पे जाओगे, यमुनोत्री से गंगोत्री जाओगे, एक पहाड़ पे। आप मेरे साथ कभी चलना, कभी सावरिया ये मौका दे दिया है तो इसमें काम कर रहा हूँ, कभी वापस चलेंगे तो भक्ति मार्ग पे चलेंगे। तो बिरसा मुंडा का पहाड़ है। किसका पहाड़ है? बिरसा मुंडा। उस पहाड़ पे गंगोत्री यमुनोत्री रोड पे बिरसा मुंडा जी ने शिव जी की स्थापना की। क्या क्या किया? और उस समय तत्कालीन शायद किसी को मेरा वीडियो है तो मैंने उसमें स्टेटस पे डाला था। तब मैं यात्रा पे गया था, उसमें मैंने बिरसा मुंडा जी का पहाड़ है। तो इससे कुछ नहीं। ये बाप पार्टी है जो भिल प्रदेश की डिमांड करती है ना? तो इसको आप कैसे देखते हैं, या बीजेपी कैसे देखती है इसको? साहब ऐसा है, हर चीज गलत मांग लो इनका। आपको बता दूं, अपन घर में बैठे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, इनकम ऑफ सोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इनकम ऑफ सोर्स, मुझे अपने 2-3 जिलों में ये बताओ कि अपनी इनकम कितनी है। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको एक आगे बटन के लिए आपको एक मशीन की भी जरूरत है, आपके कांच के लिए चश्मे वाले की भी जरूरत है। खालिस्तान भी कब से मांग कर रहा है। जातिवाद पे कोई एरिया चलता है क्या? न क्षेत्रवाद पे चलता है, न जातिवाद पे चलता है। व्यक्ति और एरिया चलता है राष्ट्रवाद पे। मैं आपको बता दूं, राजकुमार जी बात करते हैं मध्य प्रदेश में अपनों से बढ़िया डेवलपमेंट है, वो राज्य क्यों आएगा? महाराष्ट्र जो यहाँ तक का नक्शा यूं हथेली पे बता देते, यूं यूं करके हथेली पे नक्शा बता देते, ठीक है, यूं। मुझे बताओ, महाराष्ट्र में एक कप चाय के 100 रुपये लगते, महाराष्ट्र यहाँ बांसवाड़ा की धरती पे कैसे आ जाएगा? और अपने इनकम ऑफ सोर्स, अगर मेरी बात सुनो, आज आप और मैं दोनों बैठे हैं, अपने अपने जिले के कितनी इनकम है और इनके अधिकारियों की सैलरी कितनी है? आप कलेक्टर साहब से जाइए, ट्रेजरी ऑफिसर से पूछिए, इनकी तनख्वाह नहीं मिली यार। ऐसे ये गलत है। वो तो ये बता देते हैं, इनको ही पता बनेगा नहीं। खालिस्तान कब से वो नहीं बनने वाला है, इनको पता है। 3 चौथाई राज्य चाहिए समर्थन करने के लिए। कितने चौथाई राज्य चाहिए? 3 चौथाई। ठीक है, किसी नए राज्य का गठन करने के लिए देश के 3 चौथाई राज्य चाहिए। कानून है, संविधान है, अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ। कौन सा राज्य समर्थन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये बात मानते हो नहीं? मानता हूं। 3 चौथाई। अच्छा मुझे बताओ, 3 चौथाई सांसद चाहिए, ठीक है, एक आधा ये किसी गलत फहमी में आगे ये है जो हार जाएंगे। तो ये तो कह रहे हैं हम तो पार्टी का विस्तार करेंगे, हमारी पार्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तक जाएगी। इसके विस्तार कितना करेंगे? आपने इनको पूछा था, आपने 2 साल में क्या किया, तो आपके जवाब नहीं दिया और भाग गया। इतना तो विस्तार कर रहे हैं, और कितना का विस्तार कर रहे हैं? एक अखबार वाले, वो उदयपुर वाले पूछ रहे आपका विकास की पंजिका बताओ, तो पंजिका तो कुछ नहीं, हम तो सब कर लेंगे, चले गए, आपके खुद से भाग गए वो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर, पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति और क्या तैयारियां चल रही? आप सबके कृपा से, सावरिया शेठ की कृपा से, बीजेपी जिला प्रमुख भाजपा का बनेगा, सभी प्रधान बीजेपी के बनेंगे। हमारे सभी मिलकर के, पहले 1-2 साल पहले जो एक अभियान चल गया था किसी कारणवश, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब युवाओं को पता चल गया है। युवा वापस अब भटकने वाला नहीं है, इनके झांसे मारने वाला नहीं है। न किसी के, न कांग्रेस रहेगी, न ये बाप रहेगी, न आई रहेगी, न दादा रहेगी, सिर्फ भाजपा रहेगी। और आप देखना, और मैं आज आपको कह रहा हूँ आपके चैनल के मार्फत, ये दीवार पे नोट कर लेना कि 2028 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। सावरिया शेठ की कृपा से 1000%। अपने यहाँ 2 ही विधायक बने बांसवाड़ा डूंगरपुर में। कितने बने? 2 ही। इसके बाद में 120 विधायक है भाई। नहीं, लेकिन यहाँ पर आप जिला अध्यक्ष हैं, आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वागड़ क्षेत्र में तो बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आप खुद ही मान रहे हो, और है भी सही, क्योंकि एक ही बांसवाड़ा में एक बीजेपी का, वो मैंने कहा ना, वो कालखंड था, चला गया। हाँ, अब बीजेपी मजबूत है।
वो एक अच्छा। समय था, बरगलाने का समय था। बरगलाने का क्या था कि मैंने आपको कह दिया कि आपको कल से तो मैं आप हेलीकॉप्टर में घूमोगे, आपको तो रात ही निकालनी है, वोट देना है। सुबह आपके आप वोट दिया है, शाम को आपका हेलीपैड देख रहे हो तो हेलीपैड है ही नहीं, चले गए। आदिवासी वोट बैंक को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? मैंने कहा ने बीजेपी बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमारी जनजाति भाइयों की कृपा से, और यहाँ तो बहुत अच्छा जनजाति भाइयों का आशीर्वाद है। ठीक है। विपक्ष भाजपा पर आरोप लगाती है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती, इस पर आपका क्या कहना है? हम लेते हैं राष्ट्रवाद पे वोट, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। हम राष्ट्रवाद के वोट लेते हैं, हम किसी हिंदू के नहीं है, हम किसी जाति के हम खिलाफ नहीं है, हम हमारे राष्ट्र के प्रति मतलब भारत माता के प्रति। आपको पता है किसी देश को माता नहीं कहा जाता, भारत भूमि को ही माता कहा जाता, और सदियों से कहा जा रहा, हमारे सबके बाप दादा उसमें खबरें। हम राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, हम राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं। हम जाति में अशफाक उल्लाह खान मुसलमान का नाम सुना आपने? नहीं। ठीक है, वो राष्ट्रभक्त था, उसको भी मानते। आपको पता है कि जातिवाद की बात कहाँ है? मुसलमान भाई को राष्ट्रपति बना, उसका नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। सुना। ठीक है, उसको किसने बनाया? किसने बनाया? नहीं। बीजेपी ने बनाया। अच्छा। हाँ, रामनाथ कोविंद एससी के थे, इनको किसने बनाया? बीजेपी ने। इसके पहले एससी के कितने राष्ट्रपति बने बताओ मुझे? इससे एपीजे अब्दुल कलाम जी साहब से पहले कितने राष्ट्रपति बने मुसलमान, बताइए मुझे। और एक एसटी की मेरी बहन द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। राजकुमार जी ने कहा था मैं आदिवासियों को बनाऊंगा। यशवंत सिन्हा राजपूत है या कोई और है, मैं किसी जातिवादी नहीं हूँ, ठीक है। राजकुमार जी ने वोट किसको दिया आप ये तो पता करो। राजकुमार जी ने, आप द्रौपदी मुर्मू को, भाई मुझे पसंद डोडियार जी है कि नहीं, पर मेरी जात का है, मैं वोट दे आऊं, ये दिल रखा क्या? यहाँ तो बच्चों को कहता है कि ये कुछ नहीं है कि दुकानें बंद हो जाएंगी। चलिए अब अपन पर्सनल सवाल करते हैं। हाँ। कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जीवन शुरुआत तो सावरिया सेठ की वजह से हुई। मैं 98 में विधानसभा चुनाव में से थोड़ा सक्रिय हुआ। इसके बाद में से लगा करके मैं कॉलेज में भी था, और मैं 2005 में पंचायत समिति का सदस्य बना। आदरणीय नवनीत लाल जी ने नामासा, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, मेरे को पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया था, उनकी कृपा से मैं चुनाव जीता। उस समय मुझे ये कहा गया था कि 2 फार्म भर देना। वहां 2 हस्तियां थी, इनका मैं नाम लेना चाहूंगा, इनका जिक्र। एक लक्ष्मण सिंह जी ठाकुर साहब, अच्छा। वो देलवाड़ा के ठाकुर थे और बहुत बड़े, मतलब उस समय जोशी जी के और उस समय के खास आदमी थे। और दूसरे डागल में हस्ती थी, उनका नाम है जितेंद्र जी नीनामासा। वो हमारे गांव के जमाई भी थे, मैं उसको फुआ जी भी बोलता था। अच्छा। वो फुआ जी मेरे गांव के उडवाल में बामणी में शादी की है, तो मेरे संबंध सब ठीक ठीक है। वो दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। मुझे पार्टी ने इसलिए टिकट दिया कि तुम फार्म खींचना मत, हारना तय था। पर सावरिया ने और आम जनता ने, मेरे लोगों के, मेरे गांव के गरीब लोगों ने मेरे को इस पोस्ट पे, मैं कोई पैसे वैसे भी नहीं लगाया पाया था। उस समय मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, टूटी मोटरसाइकिल थी, उससे मैं चुनाव जीत गया। आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी बांसवाड़ा के लिए क्या उपलब्धि है? बांसवाड़ा की सबसे बड़ी उपलब्धि पावर प्रोजेक्ट। ये पावर प्रोजेक्ट का जो विरोध कर रहे हैं ना, आप देखना, इस पावर प्रोजेक्ट से बांसवाड़ा का कायापलट हो जाएगा। इसका कुछ कोई, अरे रावत भाटा में किरणें हैं तो कोटा में तो लोग नहीं मर रहे। शिक्षा की नगरी। हाँ, वो शिक्षा की नगरी ने अपने सबके बच्चे भेज रहे हो। ये जितने भी कहते हैं कि पावर प्लांट से किरणें हो जाएंगी, बच्चे मरे, इनके बच्चे सबके कोटा पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक दिन कहा कि कोटा में मत भेजो बच्चे। विदेशों से आते हो? हाँ, विदेशों से। अच्छा, एक बार आपने बताई, बहुत अच्छा, धन्यवाद। विदेशों से बच्चे आ रहे हैं, अगर जब वहां बच्चे मर रहे हैं तो वो विदेशों से क्यों भेज रहे हैं? सब बकवास बात है। इससे आप देखना बांसवाड़ा का कायापलट हो जाएगा। अभी आपको पता है ये रतलाम और ये रोड बन रहा है, अभी रेल की सर्वे भी हुई है, आपको डीपीआर बन गई है, शायद आपके भी नॉलेज में होगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था वो सीपी जी जोशी साहब का, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ वाला, प्रतापगढ़ होते हुए, घाटोल होते हुए उधर लास्ट तक कहाँ अलीराजपुर कहीं जा रहा है। अच्छा, इसलिए विकास तो होगा। क्या आपके कार्यकाल में कोई ऐसी कमी या फिर कोई ऐसी चुनौती रही जिसे आप अगले समय में सुधारना चाहते हैं? मैं साहब प्रयास कर रहा हूँ
मैं चुनौती अपने आप को मानता हूँ। मेरा खुद का समय आधा समय हो गया 3 साल में। मैं अपने आप को चुनौती करके मेरा खुद का वजन भी 10 किलो कम हुआ है। मैं मेरे जीवन काल में मैं 3 साल ये जिलाध्यक्ष रहूंगा, इसके बाद में कभी नहीं रहूंगा, तब भी लोग मेरे नाम ले, और जब मैं मरूंगा तो लोग मेरे को जो आज गाली दे रहा है वो भी मेरी डीपी लगा के आदमी ठीक था। बस यही मेरी अपने आप में चुनौती है, मेरे किसी से कोई चुनौती नहीं। ठीक है, भाजपा कहती है कि डबल इंजन सरकार में विकास तेज होता है, तो वागड़ क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा क्या उदाहरण है? मैंने आपको तो अभी कहा, मोदी जी आए थे गए साल, पावर प्रोजेक्ट हुए। अभी आपके सामने वो कोहाला सरपंच नहीं कह गया कि कोहाला एक नदी जोड़ रहे हैं, घाटोल से कोहाला, वो टू लैंड पास हो गया, काम चालू हो गया। आपको पता है कि वहाँ जोधपुर से लगाकर डायरेक्ट कुशलगढ़ होके हाईवे जाने वाला है। आपको ये पता है कि डीपीआर बन गई है रेलवे की, एससीपी जी ने खुद ने डाला और अखबार में भी आया। इसलिए विकास की कहीं कमी नहीं है। बस गिनने और गिनाने वालों को चाहिए कि हम सकारात्मक, मैं कह रहा हूं कुछ कमियां होती है पर सकारात्मक क्या उसको हम गिने। ठीक है, तो ये थे खास हमारे साथ में पूंजीलाल जी गायरी, और आपके सवालों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है, और इनके विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर इससे पहले आपको कभी इंटरव्यू देखने को नहीं मिला होगा, और हमारी मुलाकात जरूर हुई होगी लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया था, पहली बार इंटरव्यू लिया है। और इनके विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज। नमस्कार।